जय श्री राम। नमस्कार प्यारे भक्तों, मैं पुष्प आपका स्वागत करती हूँ सनातन वाणी विद पुष्प चैनल पर। प्यारे भक्तों, आप सभी के प्रेम, विश्वास और सत्संग भाव के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज हम एक अत्यंत सुंदर, मन को मौन में ले जाने वाली कथा का स्मरण करने जा रहे हैं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, आपकी कथा आपके नाम से ही पावन है। हमें शुद्ध मन से इसे सुनने और समझने की शक्ति दीजिए। यह कथा है बालराम और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की, जहाँ उपदेश शब्दों से नहीं, अनुभव और मौन से दिया गया। आइए अपने चित्त को शांत करें, मन को विनम्र बनाएं और इस पावन संत वाणी में प्रवेश करें। बालक राम अयोध्या के राजकुमार थे, पर उनका स्वभाव सदा शांत और गंभीर था। वे खेल से अधिक गुरु के वचनों में रमे रहते। एक दिन महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सभी शिष्य प्रश्न कर रहे थे, पर बालराम मौन बैठे गुरु वचनों को हृदय में उतार रहे थे। गुरु ने स्नेह से पूछा, राम, आज मौन क्यों? बालराम बोले, गुरुदेव, मैं आज शब्द नहीं, आचरण सीख रहा हूँ। जो आप कहते हैं वह जीवन बन जाए, इसी का अभ्यास है। गुरु वशिष्ठ जी मुस्कुरा उठे और बोले, जो सुनकर जीता है वही वास्तव में शिक्षित होता है। यही कारण है कि राम कथा केवल सुनने की नहीं, जीने की कथा बन गई। उस दिन से आश्रम में यही परंपरा बन गई, शास्त्र पाठ के बाद कुछ समय मौन और आत्मचिंतन का रखा जाए। आइए प्यारे भक्तों, राम कथा के बाल कांड को आगे बढ़ाते हुए श्री राम जी का स्मरण करते हुए, ताकि राम कथा का प्रभाव यथारूप में प्रकट हो सके। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कलकंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चात कही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कह सुखधास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्ह ही कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न होऊं नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक।
मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहु न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहु ना बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहीं सुनहई बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एको नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित, क्यों ज्योत सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजत संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी की कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि, मम भानिति राम जस संग। दारू विचारू की करई, को बंदई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर भी पै बिसद अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम में से राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहगिरी गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुनु तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसही सुकबी कबित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छबि लहीं। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई,
सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाय, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय बिचारे, गावहीं हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही जय श्री राम। आज के पाठ में हम जो सुन और समझ पाए वह प्रभु श्री राम की अनुकंपा से ही संभव हुआ। यदि पाठ के दौरान उच्चारण, भाव या अर्थ में कोई त्रुटि रह गई हो तो मेरी भूल समझकर मुझे क्षमा करें। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी के जीवन में धीरे धीरे पर स्थायी रूप से परिवर्तन लाए। जय श्री राम।